हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर। मैं अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर के सीरीज में बहुत सारे कंसेप्ट मैंने बता चुके हूँ। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अपना बहुत अच्छा करना है तो आप वो सारे सीरीज 1 बाय 1 देखें, और उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर से लिखें, या आपके तरफ से कोई चैप्टर की डिमांड हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो चैप्टर भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर्स में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, दैट इज़ मॉडुलस आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल वैल्यू। आपको मॉडुलस आर्गुमेंट या आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू के मोस्ट आईएमपी कंसेप्ट्स है। देखिए कैसे क्या होता है। जैसे ये मैंने बता दिया, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज निगेटिव वाई एक्सिस। एंड ये भी मालूम है आपको, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ तो क्या होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉड z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें अगर आपको एंगल निकालना है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो माइनस एक्स प्लस आई वाई होगा, और इसमें मॉडुलस अगर निकालते हैं तो दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड एंगल की बात करते हैं तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन माइनस एक्स। ख्याल रखिएगा ये मैं मॉड ले रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई। एंड मॉड z की बात करें तो दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई एंड मॉड z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स मॉड ऑफ y माइनस वाई अपॉन एक्स। देखिए मॉड होगा और मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मैंने आपको मॉडुलस के बारे में बताया। अब देखिए मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताता हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू एंड आर्गूमेंट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू माने कि अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा, ठीक है। और यहाँ अगर करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस पाई माइनस थीटा, दिस इज थीटा माइनस पाई। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फ़ा इक्वल टू माइनस थीटा। तो अल्फ़ा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। किसकी, प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपको आर्गुमेंट के बारे में बताऊँ तो आर्गुमेंट कैसे निकालिएगा, तो बेसिकली क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू, यहाँ तो ये थीटा के बराबर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आर्गुमेंट z की बात करूँ तो ये भी वही चीज़ हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप आर्गुमेंट ऑफ z निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका पाई प्लस थीटा। एंड इस केस में आर्गुमेंट ऑफ z की बात करें, दिस इज 2 पाई प्लस थीटा। तो ये आपको ये आर्गुमेंट के फॉर्मूलेज हो गए, ये आपके प्रिंसिपल वैल्यूज़ के फॉर्मूलेज हो गए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चन से आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि फ़िलहाल आपको क्या क्या निकालना है। फाइंड मॉडुलस आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्वेश्चंस क्या है, z इक्वल टू √2 माइनस √2 आई। तो सबसे पहले देखिए कि इस किस क्वाड्रेंट में है, x प्लस में है और y आपका माइनस में है। तो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मॉडुलस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। मॉडुलस क्या हो जाएगा आपका, √2 का स्क्वायर यानी 2
प्लस रूट 2 का स्क्वायर फिर से 2, दिस इज ये हो जाएगा आपका 4 और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। तो ये आपके आ गए मॉडुलस। अब आपको क्या निकालना है, पहले तो आप थीटा निकाल लें, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 गया, tan इनवर्स मोड में -1 यानी क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, दिस इज π/4 यानी π/4 लिखिए, 45 डिग्री लिखिए, बात एक ही है। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यूज क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा और आर्गूमेंट ए हो जाएगा। तो अगर मैं निकालता हूँ इसमें प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, दिस इज -π/4 या -45 डिग्री जो भी। अगर मैं आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करूं तो आर्गूमेंट ऑफ जेड की फॉर्मूला क्या होता है 2π प्लस थीटा, दिस इज 2π प्लस π/4। अब एलसीएम लेंगे 8π प्लस 1 9π प्लस अपॉन 4, दिस इज द आर्गूमेंट। तो मैंने मॉडुलस भी बता दिया, प्रिंसिपल भी वैल्यू भी बता दिया और आर्गूमेंट भी बता दिया फोर्थ क्वाड्रेंट के। ऐसे ही मैं अपने सारे कोऑर्डिनेट्स में 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, -√3 -i, इसके भी आपको तीनों चीज़ निकालना है, मॉडुलस, आर्गूमेंट एंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो दिस इज जेड -√3 -i। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, ये आपके हो गए थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे पहचानने का, क्योंकि x भी माइनस में और y भी माइनस में, तो मॉड z निकालेंगे तो -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 1 का -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दिस इज 4 यानी ये आ गया आपका 2। अब अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालूं तो थर्ड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल वैल्यू आपको मालूम है माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, और आर्गूमेंट ऑफ जेड के क्या होता है पाई प्लस थीटा। देखिए अभी मैंने फॉर्मूले बताए थे, एक बार मैं आपको क्रॉस चेक करवा देता हूँ, दिस पाई प्लस थीटा। तो दैट मीन्स सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो y -1 माइनस √3, तो ये क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1 अपॉन √3, और tan इनवर्स 1 अपॉन √3 कितना होता है आपको मालूम है π/6 या 30 डिग्री। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू की जगह पर अगर मैं रख दूँ है -π माइनस थीटा यानी π/6, तो 6 में से पाई गया 5π, तो -5π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। और आर्गूमेंट की बात करें तो पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है π/6, तो 6 + 1 दिस इज 7π/6 इज द आर्गूमेंट। और भी क्वेश्चंस करते हैं, 2 कोऑर्डिनेट बता दिया फोर्थ और थर्ड का। अब मैं आपको फर्स्ट और सेकंड का भी मैं बता देता हूँ आपको। z = -√3 + i, तो x क्या है माइनस में है और y प्लस में है, तो दिस इज हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो मॉड z अगर निकालते हैं तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 1 का 1, दिस इज √4, दिस इज 2। अब थीटा निकाल लेते हैं पहले, तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन -√3, तो tan इनवर्स मॉड है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, 1/√3 मालूम है π/6, दिस इज 30 डिग्री। तो अब क्या निकालते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला पाई माइनस थीटा, तो दिस इज पाई माइनस π/6, 6π में से पाई गया, दिस इज 5π/6। एंड आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करें तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, इसमें भी वही चीज़ होता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड वैल्यू इज भी सेम इक्वल प्रिंसिपल वैल्यू। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड प्रिंसिपल वैल्यू के बराबर होता है, मतलब पाई माइनस थीटा, दिस इज पाई माइनस π/6, दिस इज 5π/6। एक और क्वेश्चन देख 1 + i √3, इसका भी निकालना है अपने को। तो
एक किस कोऑर्डिनेट में है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है फिलहाल। तो मॉड जेड बराबर क्या हो जाएगा, √1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, दिस इज 4 और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। और अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालूं तो प्रिंसिपल वैल्यू तो क्या होगा, एक थीटा के बराबर ही हो जाएगा। दिस इज tan इनवर्स y/x तो √3/1, तो √3/1 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा π/3 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री जो भी आप बोले। और करंट ऑफ जेड की बात करें तो दिस इज इक्वल टू थीटा के बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू थीटा के बराबर होगा, और दिस इज इक्वल टू π/3 या 60 डिग्री। तो मैंने चारों कोऑर्डिनेट का एक सिंपल सारे क्वेश्चंस बता दिए। एक मिक्स क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे भी हो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे मैं 5th क्वेश्चन बताता हूँ, z इक्वल टू 2 + 3i/2 - 3। कैसा भी क्वेश्चन हो उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके जो मैंने मेथड बताया चारों, तो वो कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको तो पहले क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। 2 + 3i/2 + 3i, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा आपका 2 + 3i का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 4 + 9। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4 + 12i और ये हो जाएगा -9। क्यों, क्योंकि 3i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 और i स्क्वायर -1, तो हो जाएगा आपका 13। तो दिस इज ये कितना हो जाएगा -5 + 12i/13, तो हो जाएगा -5/13 + 12/13i। तो एक किस कोऑर्डिनेट का है, बेसिकली x माइनस है और y प्लस है, मतलब x माइनस है और y प्लस है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो मॉडुलस में तो ज़्यादातर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 5/13 का स्क्वायर 25/169 और 12/13 का स्क्वायर 144/169, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169 हो जाएगा, दिस इज 96169। तो मॉडुलस तो आगे आपका 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो सबसे पहले तो थीटा निकाल लेते हैं। tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका y/x, तो y तो है 12/13, x है -5/13, तो 13 से 13 गया, तो ये बच गया tan इनवर्स 12/5। माइनस हटा भी सकते हैं क्योंकि मॉडुलस है ना। अब चलिए मैंने माइनस लगा दिया और नेक्स्ट स्टेप में मैंने 12/5 लिख दिया। अब मैं अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है आपका π-θ, तो π- tan इनवर्स 12/5। और मैं आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करूं तो आर्गूमेंट ऑफ जेड भी वही होता है π- tan इनवर्स 12/5, क्योंकि tan इनवर्स 12/5 की तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकते ना, तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं। तो ऐसा आपका कोई भी क्वेश्चन आए, आर्गूमेंट, मॉडुलस और प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो उसको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, मैंने आप पता कर लीजिए कि दिस इज आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उस हिसाब से आपको प्रिंसिपल वैल्यू और आर्गूमेंट जेड निकालना। अब देखिए ये कुछ प्रॉपर्टीज है आर्गूमेंट का, कि आर्गूमेंट अगर आर्गूमेंट ऑफ मैं करूँ Z1 × Z2, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इनटू में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा आपका, कितनों भी हो 2, 3, 4। अगर आर्गूमेंट अगर आपका डिवाइड में हो तो बेसिकली क्या होता है माइनस में होता है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि लॉग जैसा कंसेप्ट्स आपके लग रहे हैं। और आर्गूमेंट ऑफ अगर आपका z⁴n है तो वही जो लॉग में लगाते हैं n आर्गूमेंट ऑफ z हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आर्गूमेंट ऑफ z अगर मैं इसका बार लेना चाहूँ तो आगे निगेटिव साइन हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ z बार, ठीक है। और अगर एक और है कि अगर आर्गूमेंट ऑफ Z1/Z2 अगर मैं थीटा मान लूँ तो इसका क्या आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1/Z2 दिस इज 2k π - θ। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं
जो कि क्वेश्चंस में हेल्पफुल होते हैं आगे जेईई मेंस एडवांस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये कुछ मॉडुलस का प्रॉपर्टीज है कि मॉड जेड हो या माइनस ऑफ जेड का मॉड हो या आई जेड का मॉड हो, माइनस ऑफ आई जेड मॉड हो, जेड बार का मॉड हो, ऐसा कुछ भी हो, सबकी वैल्यू आपको √x² प्लस y² भी होगा। मतलब जेड का मॉड किसी भी कंडीशन में वो ऑलवेज दिस होगा। फिर ओमेगा, ये आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, मैं आगे के क्लासेस में आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो उसी प्रकार ओमेगा किसी भी फॉर्म में, ओमेगा हो, ओमेगा स्क्वायर, क्यू हो, आई हो, सभी का ओमेगा सबके बराबर क्या होता है आपका 1 होगा। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में आगे डिस्कस करूँगा। यह है मॉड जेड का स्क्वायर जेड इंटू जेड बार होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 4 Z1 Z2 का Z1 प्लस Z2 का मॉड जो होगा लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, दिस इज द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये सभी के लिए ट्रू है, चाहे कितना नंबर ऑफ डिजिट्स हो। माइनस के लिए उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट IMP क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चन में ज़रूरत पढ़ेंगे, मैं आपको करवाऊंगा। एक स्पेशल क्वेश्चंस ले लूँगा जो मिक्सअप रहेंगे, उसमें मैं एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा इस पर बेस्ड। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। Zn का मोड है तो पूरा का मोड लेके n पावर कर सकते हैं। जेड बार में भी वही कंसेप्ट होगा। Z1y Z2 का टोटल का मोड लेंगे तो ऊपर अलग मोड होगा, नीचे अलग मोड हो जाएगा। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का मोड होगा, तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस में हो या माइनस में हो, या 2 रियल Z1 Z2 बार या Z1 Z2 बार कुछ भी हो, माने a प्लस b का होल स्क्वायर के हिसाब से। प्लस का हो Z1 प्लस Z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा मॉड जेड हो। और Z1 Z2 का ए है दिस, जहाँ मैक्सिमम वैल्यू मॉड जेड हो। रियल ऑफ जेड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड हो, चूँकि मॉड जेड का स्क्वायर Z1 इंटू जेड बार हो। तो ये सब क्वेश्चन मेंस एडवांस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और NDA के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर 11th में पूछे जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। इस पे क्वेश्चन 11th में बेसिकली पूछते नहीं हैं। तो मैं इस पे बेस्ड एक मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा जिसमें कि मेंस एडवांस के क्वेश्चन देख लेंगे कि इस पे बेस्ड कैसे क्या आते हैं। तो ये मैंने आपको मॉडुलस, आर्गूमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस आपको समझाया और उसके कंसेप्ट बताएं। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर कोई टॉपिक उस पर समझने में दिक्कत आ रही है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इस पर आप एक अलग से लेक्चर्स बना दें विद क्वेश्चन, मैं उस पर अलग से बना दूंगा। और अगर आपके तरफ से कोई चैप्टर की डिमांड है तो वो भी लिख सकते हैं, वो चैप्टर का मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आपको दे दूंगा।